सिद्धशिला कहाँ पर है? लोक की अग्रभाग पर, ऊर्ध्वलोक में। हम सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक में। तो हमारे हाथ कहाँ होना चाहिए? हाँ, समझदार है। मतलब करो फिर सिद्ध परमेश्वरी भगवान की सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? हाँ, दोनों। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले संत महावीर भगवान की, चौबीसों भगवान की, अष्टांगा महापर्व की, बत्तीसर विधान की, बोले परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विरासर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म के इंद्रा संवेद शिखर के अतिशय क्षेत्र महावीर जी क्षेत्र के मुनि संघ की जय, अशोक सागर जी महाराज की जय। हम सभी भारत देश के राजस्थान प्रांत करौली जिला गुणाचंद्र जी नगर में विराजमान हैं, जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का भव्य सम्मोहन बना हुआ है, जिनालय बना हुआ है। और अष्टांग का महापर्व चल रहा है। कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत दिन 8 ही नंदीसो सुर जात हैं। तो यह नंदीसर पर्व है, अष्टांग का पर्व, जहाँ पर बोले 3 लोक हैं और उस 3 लोक में हम सभी मध्य लोक में विराजमान हैं। और मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या है? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और असंख्यात द्वीप में पहला द्वीप जो है कौन सा है अम्मा? जम्बू द्वीप। हम उसी में रहते, याद रखो। कौन सा है? जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप में जो है अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं। और हम उस कौन से क्षेत्र में रहते हैं? महेंद्र जी, मोच, बस्सी,
कौन से क्षेत्र में रहते हो? भरत क्षेत्र में रहते हो। और भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? 6 खंड हैं, 5 मलेश और 1 तो 8 खंड में रहते हैं। और 8 खंड के भी भारत देश में रहते हैं। 8 खंड में बहुत सारे देश हैं, लगभग 100 कितने देश हैं? 132 35 कितने? 180 बढ़ गए, 180 हो गए। 180 जो है देश हैं। उन 180 देशों में हम भारत देश में रहते हैं। और उस भारत देश में भी राजस्थान प्रांत में रहते हैं, जहाँ पर जो है अनेक दिव्य हैं, अनेक अक्षय क्षेत्र आदि हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र, तो मैं बता रहा था कि जो है जब मध्यलोक में जम्बूद्वीप है, पहला द्वीप है, लवण समुद्र है, इसके जो है 7 असंख्यात द्वीप और अज्ञात समुद्र है। सबसे लास्ट जो द्वीप है और जो समुद्र है वो कौन सा है मालूम? आप लोग स्वाध्याय करते हो ना? कौन सा सबसे लास्ट में? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, समझ गए ना? लेकिन मनुष्य वहां नहीं जा सकते। मनुष्य का जो है स्थान फिक्स है, कहां तक जा सकते हैं? मानव सत्ता पर्वत तक। 2.5 द्वीप। कहां पर? 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप और धातकी खंड, और आगा पुष्कराल। जो पुष्कराल है उसमें बीच में मानव सूत्र पर्वत है, तो वो सीमा है कि मनुष्य लोग वहीं तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। ना वो स्वयं जा सकते, ना कोई उनको ले जा सकता है। देवता लोग आदि चाहे, विद्या कोई भी चाहे, तो वो कोई भी नहीं ले जा सकता। क्या वो कहीं भी ले नहीं? वो केवल मनुष्य जो है 2.5 द्वीप तक ही जा, उससे बाहर नहीं जा सकते। गृहस्थ तो लास्ट तक है, लेकिन मनुष्य केवल मानव सूत्र पर्वत तक। और उसमें 8वां द्वीप, क्या तत्वासुर पढ़ोगे आप? बहुत सारे द्वीपों के नाम दिए हैं, जो है इच्छु, जो क्या नाम भगवान का जो क्या होता है, क्षीर सागर, जो दधीवर आदि द्वीप समुद्र बहुत सारे। उसमें 8वां जो द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है। क्या है? नंदीश्वर द्वीप है, जहां पर नंदीश्वर जो जिनालय है। क्या है? नंदीश्वर। और छोटे मोटे जिनालय नहीं है, बड़े बड़े जिनालय हैं। क्या है? बड़े बड़े, जिसमें जो है एक की बल नंदीश्वर में कितनी 52 जिनालय है ना? क्या है? नंदीश्वर द्वीप महान 52 जिनिस। क्या क्या नंदीश्वर में क्या है? नंदीश्वर 52 जिनालय है अम्मा। तो 52 जिनालय, एक जिनालय में जो है 108 प्रतिमा है। और वो प्रतिमा ही छोटी नहीं है, वो प्रतिमा जो है 500 धनुष ऊंची प्रतिमा है। और एक धनुष कितने का होता पता है? 4 हाथ का। तो 2000 हाथ जो है ऊंची प्रतिमा, और उसमें भी एक हाथ में 1.5 फुट होता है। तो लगभग 3 कितने हो गए? 3000 हो गए फुट। अब सोचिए 52 जो गजा है 52 गज की है। बाहुबली की जो है 57 फुट की है। माता जी ने जो मांगी कुंडी में 108
फुटकी बनाई, लेकिन ये सब छोटी है। उनके तो सब, लेकिन उन प्रतिमा, बड़ी प्रतिमाओं को भी हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? और जहाँ 108 की वो मांगी दूंगी, आप लोग गए हो कि मांगी दूंगी हैं? तो देखियो कि कैसे देखते हो। हम तो गए नहीं, अभी देख नहीं पाए, पता नहीं भगवान कब बुलाएंगे। लेकिन आप लोग चली चली जाते देख, तो 108 भी कैसे देखते हो। और वहां 3000 फुट की एक प्रतिमा। अब सोचिए एक प्रतिमा 3000 की, तो 108 प्रतिमा है एक जिनालय में। पूरे बावन कितना विशाल है, कितना विशाल जिनालय होगा। ऐसे उन भव्य जिनालय में जो है देवता लोग जाते हैं, मनुष्य नहीं जाते। देवता लोग 8 दिन जाते हैं अनवरत, और अनवरत वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक हर भगवान की पंचकन्या सहस्त्र पूजा करते हैं। ऐसा ही होगा। अभी यहाँ पर अम्मा लोग यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, नंदीसो दीप विधान। मैंने पिछली बार जो है दिल्ली में ही 20 सेक्टर 20 है, वहां पर एक मंदिर है नंदीसो दीप, खुले में कोई चित्र बना हुआ है, चारों तरफ हम लोग जो है वहां विधान किया, बड़ा आनंद है। होली में एक साल हो गई वहां विधान किया था, लगभग 8,000 वहां पर उसमें श्रीफल चढ़े थे। पूरे नंदी से पहाड़ बन गए थे, सुनते थे जैसे पहाड़, वैसे उसके जो है पहाड़ बन गए। बड़ा यहाँ पर भी नंदीश्वर विधान चल रहा है, और यहाँ पर 18वीं पूजा चल रही है। कितनी अच्छी हमारी अम्मा लोग यहाँ की हैं। ना पंडित की आवश्यकता है, ना कोई संगीतकार की आवश्यकता है, ना माइक की है। हर लगी ना फटकरी रंग छुपो, कुछ नहीं करना, अपनी पूजा बढ़िया मिल गई गुंजा गुंजे सखी, और अपने विधान करने सिद्ध चक्र जो है नंदीश्वर विधान है, आनंद ले रहे हैं नंदीश्वर का। अभी 18वीं पूजा चल रही थी, और बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पर जयमाला बता रहे थे। तुम स्वामी त्रिलोक के असरण शरण आधार। हम क्या है, भगवान जिनेंद्र जो हैं 3 लोक के स्वामी हैं, ऊर्ध लोक, मध्य लोक, अधोलोक, 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के नाथ हैं, त्रिलोकी नाथ। और हम सभी कैसे हैं, असरण हैं, और असरण को वो क्या करते हैं, एक ही आधार है शरण देने के वाले। शरण देने कौन दे सकता है, ना तुम दे सकते, ना हम दे सकते हैं, भगवान त्रिलोकी नाथ। क्योंकि वो 3 लोक के नाथ है, जो 3 लोग जिसके पास व्यवस्था हो कोई नहीं दे पाएगा। हमारे पास क्या व्यवस्था, ना तुम्हारे पास क्या व्यवस्था। तुम लोग क्या जरूर नहीं देते, हम इतने लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करने वाले तो वो हैं, नहीं करते भी वो कर रहे हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसे जो है असरण शरण आधार, जो असरण, हम सभी असरण प्राणी हैं, उनको है शरण के लिए आधार है। जैसे 3 लोग जो है क्या है, उसके लिए बात बले आधार है, आकाश द्रव आधार है। अगर नहीं होता तो कोई टिक नहीं पाता। 3 लोग इतना टिका हुआ तो किस पे, बात बलों पे टिका हुआ। जैसे मंदिर है ना, इन पिलरों पे टिका है, उसी प्रकार वो जो है बात बल, 3 बात, धन बात, तनु बात, धन बात बल है, इन पर टिका हुआ है। तो ऐसी हमें जो है कोई आधार देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, तो त्रिलोकी नाथ
इस असार संसार में मेरी सुनो पुकार। ये संसार कैसा है? कैसा है? असार। लेकिन आप मानते कहाँ हो असार? आप तो इसको सार मानते हैं। क्या इससे कहा था मैंने 2012 में, चल भाई चल, ये सब बेकार है घर परिवार में। बोले नहीं महाराज, अभी तो घर में पढ़ाई करना, ये करना, अपना बन गया मकड़ी का जाल इसका। है क्या बन गया? है मकड़ी का जाल फंसा दिया इसको, ये अब कोई नहीं भाग सकता है। शादी करा दी, बच्चे हो गए, लो है। संसार कहते तो है असार है, लेकिन मानते भैया घर ही सार है, दुकान ही सार है, माँ बाप ही सार है, बीवी बच्चे ही सार है, और बाकी तो सब धर्म भरम तो सब क्या बोलते हैं बेकार है। ये तो बुढ़े लोगों का काम है, महाराज का काम है। ध्यान रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, और इस भाव में नहीं तो किसी ना किसी भाव में। यदि तुम अपने कल्याण चाहते हो, अपना हित चाहते हो, ओ अम्मा आप चिंता नहीं करो, ये जितने सब हैं सब होशियार हैं, अपनी व्यवस्था स्वयं बना देते हैं। कहते एक चिड़िया भी होती ना, वो भी अपना घोंसला क्या करती है? स्वयं बना देती है। तो सब अपनी बना व्यवस्था, कहाँ बैठने, कैसे बैठना, किस पे बैठना, वो भी सब। तो इसलिए मत तो अपना ध्यान। क्या बोले हैं? ये संसार क्या है? असार है। ध्यान रखना, आज नहीं मानो, एक ना एक दिन मानना पड़ेगा, और जिस दिन मान लोगे उस दिन तुम्हें जैन धर्म समझ जाएगा, धर्म का सार समझ लोगे, धर्म की आधार मिल जाएगा, आपको धर्मात्मा बन जाओगे, धर्मात्मा ही क्या परमात्मा ही बन जाओगे। फिर संसार में भटकना नहीं होगा। हम संसार में भटक रहे, इसलिए कहा भटक रहे कि हम जो है इस सार को हमने जाना नहीं। सुन तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, जान तो लेते, लेकिन मानते नहीं, तानते हैं। क्या करते हैं? तानते हैं। जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, मत तानते हैं, और तानते में जो है तनते, खुद भी तनते चले जाते। तो इसलिए जिनवाणी कह रही है कि सब संसार क्या है? असार है। आप लोग अम्मा लोग बैठी यहाँ पर, जो है घर में खाना बनाती हैं तो गेहूं पहले लाते हैं, हमारे ये अंकल जी, पिताजी, पुरुष वर्ग का गेहूं लाते हैं, कहीं बाजरा लाते हैं, कोई ज्वार लाते हैं, कहीं मक्का लाते हैं। तो लाने के बाद क्या करते हैं अम्मा लोग? अरे पीसने लग रही तुम तो अभी से, पहले फटक उसको क्या करती है, उसको पहले जो है साफ करती हैं। वो आता क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? हमारे सूखा बोलते उसको, छाल, हाँ जो भी है, उससे क्या करते उसको फटकते हैं, और फटकते हैं तो उसमें क्या होता है? सार, सार तो उसमें रह जाता है और असार निकल जाता है। समझ गए ना? तो ऐसे ही जो है हमें जो है, जब हम उसमें हम समझ जाते हैं कि भैया ये असार है, लकड़ी पकड़ी जो है असार अलग कर देते हैं और सार को रख देते हैं। इसी प्रकार हम संसार में रह करके, संसार में रह करके भगवान की जो है भक्ति करके, गुरुओं के उपदेश आदि सुन करके उस सार को समझो। क्या? उस सार को समझ करके भैया, सार जो है संसार में वो क्या है? पढ़ते ना छैडाला में, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोगे। पढ़ते ना? बोले तीन भुवन में सार क्या है? बोले तीन भुवन सार है तो जो है वीतराग विज्ञानता, वीतरागता। और वीतरागता कहाँ कब आती है? जहां बीत गया है राग,
बीत गया है द्वेष, तभी वीतराग ये क्या है? हम इनकी पूजा कर रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने वीतरागता को पा लिया है। अब इनके अंदर राग नहीं है, इनके अंदर द्वेष नहीं है, इनको अब जन्म मरण कुछ भी नहीं होना है, ना भूख लगना, ना प्यास लगना। सारे जो 18 दोष हैं, विस्तार करोगे तो 18 मेन दो हैं, मेन दो है राग द्वेष, और राग द्वेष में सब पूरे उसमें समाहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? राग द्वेष में ही समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बीत गया है राग, वो है वीतराग। और हमारे क्या है? हम क्या है? वो वीतरागी, हम क्या है? मैं वीतरागी। लाभ दिन रात जो है 99 के चक्कर में, 99 के चक्कर में लगे रहते हैं। वीतरागी है, वीतरागी। सुबह से भैया कहाँ जा रहे भैया? दर्शन किए, कुंडी पटकाए और कहाँ गए? भाई दुकान पे, मंडी में, कोई फैक्ट्री में, कहीं नौकरी में, कहीं में। क्यों? क्योंकि 99 का चक्कर लगा। हमने अभी उसको ही उसमें ही डाल दिया में। लेकिन जो ज्ञानी, जो सब कुछ जान लेते हैं, जिनका जो है वेद विज्ञान हो जाता, तो सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध हो जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ पाते। मैं अब तो तुम फ्री हो गए, अब तो छोड़ सकते हो, हैं? बोले महाराज अभी तो पोता पोती को खिलाना है, हैं? क्या करना है? पोता पोती खिलाना भी को बड़ा करना है साथ। ये जो है मकड़ी का जो जाल बन जाता है ना, वो जो है मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उससे उसमें फंस जाती है, और फिर फंस करके उसमें ही जीवन तमाम हो जाता है। लेकिन जो जिन्हें गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, गुरुओं की सत्संगति कर लेते हैं, उनके सब उपदेश सुन लेते हैं, सब उपदेश सुन करके जीवन में उतार लेते हैं, तो फिर उनको जो है मकड़ी के जाल को भी तोड़ने में समय नहीं लगता। वो भी उसको मकड़ी का जाल, संसार का जाल भी, बोले अब तुम्हें जाना है तो जाना है, हैं? अब कोई हमें रोक नहीं सकता, ना पत्नी रोक सकती, ना पति रोक सकते, ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, ना कोई ना घर दौलत घरवा, कोई रोक सकता। जब एक सोच लेता है, जब उसे जो है सारी वस्तु आसान लगने लगती हैं, तो एक झटके में, अब देखिए आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक राजकाट में फंसे रहे। इंद्र को चिंता हो गई कि कैसे हम इनका कल्याण हो, कैसे ये हमारा कल्याण करें। तुरंत उन्होंने अपने जो है अवधि ज्ञान से जाना, और तुरंत उनको उनके लिए निमित्त तैयार किया। क्या? ऐसी देवी को लाए जिसकी उम्र जो है आयु थोड़ी सी बची थी, और नृत्य करवा दिया महाराज। और नृत्य करते ही करते हुए उसकी आयु पूर्ण हुई, उस शरीर कपूर की बात है। समझ गए? सब लोग तो डांस में, नृत्य में लीन रहे, मस्त रहे, लेकिन वो उनको देख करके उसमें ही वो वेद विज्ञान में चले गए, वैराग हो गया। इतना सब कुछ होते हुए फिर पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। वन में गए, वनराज से जिनराज की यात्रा उन्होंने कर दी है। तो ऐसे जो है निमित्त मिला, उसी प्रकार हम लोगों को कोई ना कोई निमित्त किसी को मिल जाता है, और वो पुण्य भी जोर मारता है। जन्म जन्म की जो साधना पुण्य संग्रह के वो जोर मारता है, और जो वैराग की ओर बढ़ जाते हैं, तो अपना आत्मकल्याण कर देते हैं। क्यों? उन्होंने अपने सार को जाके, तो बोले इस असार संसार में सुनो मेरी पुकार। एक भक्त कह रहा है भगवान से, भगवान आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप शरण के लिए अशरण व्यक्ति को आधार है, ये संसार सार है, इसलिए आप हमारी जो है पुकार सुनो, हमारा कल्याण, हमारा हित हो। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर जयमाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। चारों गतियों की जो है दुखों के गर्भ की जैसे
6 डाला की पहली डाल में ना पूरा वर्णन, चारों गतियों का वर्णन, ऐसे ही इसमें भी पूरा वर्णन है, नरक का, त्रियंच का, मनुष्य का, ये आदि सारा वर्णन है। और फिर अंत में पुण्य इसकी उदय आता है और हमें मनुष्य गति मिलती है। मनुष्य गति में जो है जिन्हें भगवान की शरण मिलती है, गुरुओं की शरण मिलती है, और उसको पाकर के अपना कल्याण कर लेते हैं, मुनि बन करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल इससे। और जब मोक्ष में जाते हैं तो भगवान की भक्ति करके जो है थोड़े से संयम आदि का पार करके स्वर्ग आदि चले जाते हैं, और स्वर्ग में जाकर के भोग विलासता में नहीं फंसते। वहां पर क्या करते हैं, भगवान जिन्हें की भक्ति के नंदीसो द्वीप में जाते हैं। 16 का जो अष्टांग का पर तीनों अष्टांग में आ जाते हैं, नंदीसो द्वीप जाते हैं, और नंदीसो द्वीप में जाकर के अष्टांग आदि पूजन करते हैं। भगवान के पंच कल्याण होते हैं, और इस पंच कल्याण में जो होते हैं देवता लोग जाते हैं, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष, कल्पवासी आदि देव जाते, सौधर्म, शांत आदि जाते हैं, और वहां पर जो सम्मिलित होकर पुनर्जन्म। 5वें जो स्वर्ग के लोकांतिक देव होते हैं वो जो है दीक्षा कल्याण में जाते हैं। क्या करते हैं, दीक्षा कल्याण में जाते हैं, और इतनी वो भक्ति आदि करते हैं कि वो एक भक्ता ही हो जाते हैं। बोले स्वधर्म में एक भक्ता ही होता है तो भगवान की कल्याण आदि में सहभागी होता है। सची इंद्राणी भी बोले एक भक्ता आदि होती है, अगला मनुष्य को धारण करती है, और जो है मुनि बन के मोक्ष जाती है। क्यों, एक बार जो विशुद्धि होती है कि सारे कर्मों को नष्ट करके एक भक्ता हो जाता है। ये सब जो है भगवान की भक्ति है। हम सभी भी ऐसी, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, जैन कुल में जन्म हुआ, जिन्हें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। क्या मिलता है, सौभाग्य मिलता दर्शन करने का। गुरुओं के आप गुड़ाचली वाले गुड़ाचली नगर के वाले आप लोग बड़े पुण्यात्मा जी हो कि आप लोग ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ऐसे रास्ते में रह रहे हो, चांदनपुर के वीर तोरी महिमा बड़ी न्यारी, उनके रास्ते में रह रहे हो, आपको अनायास ही, क्या अनायास, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, महाराज अपने आप आ गए। क्या अन्यथा दूर दूर तक जाना पड़ता है, लोग हजारों किलोमीटर तक, तब साधु संतों के दर्शन हो, तब उनको वहां से लाते हैं, और आपको घर बैठे ही साधु मिल जाते हैं, साधु आ जाते हैं, और आपको लाभ मिल जाता है, और साधु आप चले जाते हैं, फिर आते भी चले जाते हैं। ये निश्चित ही आपको स्वभाव मिला तो पूर्ण में आपने निश्चित ही पुण्य किया होगा, लेकिन पुराने पुण्य में खुश नहीं हो जाओ, आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं। आगे भी तो पुण्य बढ़ाओ। साधु आते हैं, एक स्टेशन लेने जाओ, क्या करो, एक स्टेशन तक लेने जाओ, और एक स्टेशन तक कम से कम छोड़ दिया, और जितने दिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में रहे, उतने दिन पूरा पूरा लाभ लो। साधु आए, ऐसे नहीं हमने क्या कर दिया, धर्मशाला में चौका लगा दिया, और वहीं आकर आहार करा दिया, और वहीं से विहार करा दिया, आपको क्या लाभ मिला, ज्यादा लाभ मिला। आप चाहे तो महाराज कोई साधु संता एक दिन दो जो भी आए, आप अपने घर में उनको ले जाओ। बोले चलते फिरते तीर्थ होते हैं, क्या शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थों के दर्शन करोगे उसका फल तो आपको तब जब मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन जो चलते फिरते तीर्थ साधु संतों के दर्शन से उनका फल तुरंत मिलता है। क्या मिलता है, तुरंत मिलता है। तो इसलिए यदि आपके घर में यदि साधु संत आ गए, द्वार में उनके प्रणाम करोगे, अपने
अपने घर में शुद्ध भोजन